Okay, so now we are going to learn how to find out angle between hour hand and minute hand. Okay, you will be given a time. आपको एक टाइम बताएगा कि इतना बज रहा है. ओके, तो कोई भी टाइम होगा तो उस समय आर हैंड का एक पोजीशन होगा, मिनट हैंड का भी एक पोजीशन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं. तो हमको ये फाइंड करना है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है. हाँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि सपोज 6:30 हुआ है, 6:30. हाँ, आई होप आप सबको वॉच देखने तो आता ही होगा. तो 6:30 पर आर हैंड कहां पर होगा और मिनट का हैंड कहां पर होगा वो आप सबको मालूम है. इज देयर एनीबडी हु इज नॉट एबल टू वॉच देखने नहीं आता, ऐसे कोई तो नहीं है ना. मालूम है ना वॉच कैसे देखते हैं. तो 6:30 कैसे होगा सोचो जरा. तो पहले तो मुझे एक क्लॉक बनाना होगा, ठीक है. सपोज दिस इज 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ठीक है. अभी 6:30 हुआ है. 6:30 पे मिनट हैंड कहां पर होगा, 6 पे होगा. तभी तो 30 मिनट बोल रहे हैं, 6:30. तो 6:30 पे मिनट हैंड जो लॉन्गेस्ट हैंड होता है वो एग्जैक्टली 6 पे होगा. यस और नो. कैन यू टेल मी वेयर विल बी योर आर हैंड. यस, एक काम करते, थोड़ा 6:30 बहुत क्लोज हो जाएगा समझने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा 6:30 की जगह 2:30 कर देता हूं. अब मुझे बताओ आर हैंड कहां पर होगा. 2 पे तो नहीं होगा ना. आर हैंड 2 पे कब होता है, एग्जैक्ट 2 पे, एट 2 o'clock. एट 2 o'clock इट विल बी एग्जैक्टली एट 2. बट जैसे जैसे 2:05, 2:10 होगा तो आर हैंड स्लोली मूव होता है ना. तो 2:30 पे आर हैंड एक्चुअली 2 और 3 के एकदम मिडल में आ गया रहेगा. क्यों? क्योंकि उसको 3 o'clock तक नंबर 3 पे पहुंचना है ना. तो जब तक मिनट हैंड 12 पे जाएगा तब तक ये जो आर हैंड है वो किस पे पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा. तो 2:30 को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आर हैंड है वो 2 और 3 के मिडल में होगा. तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम. ये भी एंगल होता है बट हम नॉर्मली जो स्मॉलर एंगल है वो फाइंड आउट करते कि भाई उन दोनों के बीच का एंगल क्या है. क्योंकि टोटल 360 होता है. सपोज ये आया तुमको 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इज ऑल्सो राइट आंसर. कोई बोले नहीं 100 डिग्री नहीं 260 डिग्री, तो भी राइट आंसर है. 260 इधर से मेजर किया, बट हम लोग जो स्मॉलेस्ट होता है उसको ही देखते हैं. इज दैट क्लियर. अभी इसको फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड. इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, राइट, कि कैसे करने का, एंगल कैसे फाइंड आउट करने का. मैं सिंपल सा 2 आपको डेटा दूंगा. वो 2 डेटा अगर आपको याद है तो आप कितने भी बजे का कोई भी टाइम रहने दो, उसका एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो डेटा कैसे डिराइव करूं, पहले मैं डिराइव करूंगा, फिर उसको आपको लर्न कर लेना है. ठीक है. अभी सब लोग यहां पर देखेंगे. लेट मी टॉक अबाउट सबसे पहले मिनट हैंड. मिनट हैंड, कैन यू टेल मी, अगर एक मिनट हैंड 12 पर है, मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, और उस मिनट हैंड को पूरा रोटेट होकर वापस से 12 पे आने में कितना टाइम लगता है. मिनट हैंड, मिनट हैंड आई एम टॉकिंग अबाउट यार. हेलो, 60 मिनट्स 1 आवर में ना. अरे मिनट हैंड हर एक घंटे पे हर नंबर पे पहुंचता है ना. तो 12 से 12 पे आने के लिए मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है, 1 आवर 60 मिनट्स. बट इसमें उसने कितना एंगल बनाया, कंप्लीट 1 रोटेशन. तो कैन आई टेल दैट मिनट हैंड का 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री. एवरीबडी एग्री. 1 घंटे में
मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर? अच्छा, 1 आवर में 360 बनाता है, इसका मतलब 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री बनाता है। 60 मिनट्स में 360 डिग्री बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता होगा, तो 60 इधर जाके डिवाइड करेगा, 360 डिवाइड बाई 60, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा। तो मैं ये बोल सकता हूं सर मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकेंड मिनट में 6 डिग्री, थर्ड मिनट में 6 डिग्री, ऐसे 60 मिनट्स में 60 इंटू 6 360 डिग्री। टैली है सबको पक्का, कंफर्म? तो ये आपको एक पहला इंफॉर्मेशन याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 मिनट ऑफ मिनट हैंड, 1 मिनट ऑफ मिनट हैंड मीन्स 6 डिग्री। ये पहला इंफॉर्मेशन, पहला डेटा जो आपको याद रखना है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, मैं डिराइव करके बताएंगे, जो हमने देख लिया, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर हैंड। सेम क्वेश्चन फिर से मैं पूछ रहा हूं। आवर हैंड 12 पे है, ध्यान से सुनना। आवर हैंड 12 पे है, उसको फिर से 12 पे आने को कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। एक बार आवर हैंड अगर 12 पे है, मतलब 12 बज रहे हैं, तो अगले 12 कब बजेंगे? 12 घंटे के बाद ना, यस और नो? बट 12 से 12 आने पे आवर हैंड ने एंगल कितना बनाया? 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आवर हैंड के लिए मैं क्या लिखूंगा? जो मिनट हैंड के लिए बोलता था 1 आवर इज 360 डिग्री, आवर हैंड के लिए क्या होगा? 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ या ना? अच्छा, 12 आवर अगर 360 डिग्री है तो 1 आवर कितना होगा? सर 360 को 12 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो क्या होगा? तो 1 आवर में वो कितना डिग्री कवर करता है? 30 डिग्री। अच्छा, 1 आवर का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट्स, मतलब वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है। तो फिर 1 मिनट में कितना करेगा? 30/60 यानी हाफ डिग्री। क्या होता है? हाफ डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है कि 1 मिनट ऑफ आवर हैंड इज इक्वल टू हाफ डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो, दोनों को वेरीफाई करते हैं। सपोज मेरा जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, फिर 12 से मिनट हैंड 1 पे आया, 12 से 1 पे आया। 12 से 1 पे आने को मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट्स। मिनट हैंड क्या बोलता है? 1 मिनट में वो 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में वो 5 इंटू 6 यानी कि 30 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल आंसर आएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया? पक्का? अब इसी को हम आर हैंड से मेजर करते हैं। सपोज आर हैंड 12 पे होता, बराबर है, तो आर हैंड को 12 से 1 पे आने को कितना टाइम लगता? 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स। एग्री? आवर हैंड को 12 से 12 बज रहे, तो 1 बजने को कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स ना। तो जो मैं मिनट हैंड के लिए 5 मिनट बोलता हूं, वो एक्चुअली आर हैंड के लिए कितना है? 60 मिनट्स। यस और नो? 5 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड इज सेम एज 60 मिनट्स ऑफ आर हैंड, और दोनों का एंगल सेम होगा क्योंकि पोजीशन वही है। तो आप देखो यहां पर आपने क्या बोला? 1 मिनट ऑफ आर हैंड कितना होता है? हाफ डिग्री। तो 60 मिनट्स ऑफ आर हैंड क्या होगा? 60 इंटू हाफ, दैट इज 30 डिग्री। तो दोनों से वही मिला ना। हेलो, मिनट हैंड 5 इंटू 6 30 डिग्री, ये हाफ इंटू 60 30 डिग्री, यानी ये टैली हो गया कि ये राइट है। तो आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रहने चाहिए। मिनट हैंड का 1 मिनट इज 6 डिग्री, आर हैंड का 1 मिनट इज
हाफ डिग्री। फिर चाहे कोई भी कितने बजे भी कोई भी एंगल फाइंड करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अब हम आते हैं, हमने क्या बोला था 230 था ना हमारा एग्जाम्पल, तो लेट्स सी, अभी तो मैंने उसको रब कर दिया। 230 पे किस तरीके का ये एंगल बनेगा हम देखते हैं। सो इट्स 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7। थोड़ा सा ये ध्यान से समझना पड़ेगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन अब आपको याद है। 230 पे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लॉक में हैंड्स का पोजीशन क्या है। तो 230 हुआ है तो पक्का है कि जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 6 पे है, कोई डाउट? और जो आर हैंड है वो 2 से नीचे आया रहेगा। सिंस एकदम 230 है इसलिए हम प्योर 100% बोल सकते हैं कि वो मिडल ऑफ 2 and 3 होगा। नाउ आई हैव टू मेजर द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आर हैंड। अब ध्यान से सोचना। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देख सकते हो कि ये 2 और 3 के कहीं तो बीच में है, ठीक है? तो इधर से लेके इधर तक का मेजर करना है या ना। अगर मिनट हैंड की मैं बात करूं तो 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, या तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। 3 to 6 आने को कितना टाइम लगा रहेगा? 3 to 6 आने को कितना टाइम लगा रहेगा? अरे 3 to 6 आने को कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। एग्री? 3 से लेके 6 पे आने को। तो इसका अगर एंगल 3 to 6 पे बताना होता कि वो 3 पे 6 पे, तो 15 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड, यस और नो? बट उसमें क्या प्रॉब्लम था कि सर देखो 3 आप ऐसा लेते, बराबर है, तो आप जो फाइंड करते वो ये एंगल फाइंड करते सर, लेकिन ये एंगल तो छूट जाएगा ना। वो छूटेगा नहीं, वो एंगल को भी कुछ करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। मैं आंसर इस तरीके से लिखूंगा, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू, जो पहले कंप्लीट एंड टू एंड मालूम है पहले वो लिख लो। अब ये तो कहां पर है मालूम नहीं ना, तो 3 तो इंक्लूड है एंगल के अंदर, तो 3 से 6 मतलब मैं बोलूंगा 15 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड, जो होगा वो ये एंगल होगा। अब बचा ये वाला पार्ट, ये सर नो। अब ये वाला जो पार्ट है उसको आप मुझे बताओगे, इस आर हैंड को जहां भी है वहां से 3 पे आने को कितना टाइम लगेगा? उतना ही एंगल होगा ना वो। आर हैंड को उस वाले पोजीशन से 3 पे आने को कितना टाइम लगेगा? सोचो जरा। हाँ, सोच के बताओ। अभी 230 हो रहा है, 230 पे आर हैंड कहीं तो 2 और 3 के बीच में है। मुझे आर हैंड को एग्जैक्टली 3 पे लाना है, तो एग्जैक्टली 3 पे मतलब 3 बजने चाहिए ना। तो अभी कितना हो रहा है? 230। तो ये एग्जैक्टली 3 पे कब आएगा? जब मिनट हैंड 12 पे जाएगा। मतलब ये जो एंगल है इट इज इक्वल टू 30 मिनट्स ऑफ आर हैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो छोटू सा एंगल है ये क्या है? ये उसको कब 3 को आने को कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। समझ में आ रहा है क्या? सो आई विल से 15 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड प्लस 30 मिनट्स ऑफ आर हैंड। अब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का मल्टीप्लाई होता है, 6 डिग्री होता है तो 6 डिग्री का मल्टीप्लाई, और आर हैंड में हाफ डिग्री का मल्टीप्लाई। तो ये होगा 15 इंटू 6 प्लस 30 इंटू हाफ। सो दिस इज 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो द एंगल बिटवीन देम इज 105 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ रहे हो क्या? पक्का? एवरीबडी श्योर? कोई किसी को डाउट? इसको करने का और एक तरीका है, हाँ, कंफ्यूज मत हो ना। ये मेथड भी राइट है, अगला जो मेथड है वो भी राइट है। मैंने क्या किया यहां पर 3 से 6 काउंट किया, 3 से 6 काउंट किया। मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, सर 2 से 6 काउंट करता हूं। अरे सर 2 to 6 कैसे आएगा? वो तो ज्यादा हो गया ना। मैं जानबूझ के कर रहा हूं 2 to 6, ये 2 पे है, ठीक है।
अब 2 से 6 काउंट करूंगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना ये वाला, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मैंने ज्यादा ले लिया तो जो एक्स्ट्रा एंगल उसके अंदर नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हाँ, देखो कैसे करेंगे। 2 to 6 मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। तो इसी का आंसर दूसरा ऑप्शन में बता रहा हूं, रिक्वायर्ड एंगल। रिक्वायर्ड एंगल मैं बोलूंगा 20 मिनट ऑफ मिनट हैंड, 20 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड। अब हमको मालूम है 2 to 6 हो गया, बट क्या मेरा एंगल 2 to 6 था? क्या मेरा एंगल तो 2 और 3 के बीच से लेके 6 तक था, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। एक्स्ट्रा ले लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट लिया मैंने? 2 से लेके उसका ओरिजिनल पोजीशन तक। हेलो, 2 से लेके उसके मुझे बताओ ये जो आर हैंड है, जब वो 2 पे था और अभी जहां पर है वो उधर पहुंचने को उसको कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स। 5 मिनट कैसे? आर हैंड 2 बजे किधर था? 2 पे था, तभी तो वो 2 पे रहेगा ना 2 o'clock को। अभी वो 2:30 हो गया। तो ये जो एंगल मुझे माइनस करना है, इट इज नथिंग बट 30 मिनट्स ऑफ आर हैंड। 30 मिनट्स ऑफ आर हैंड। तो मैंने इसमें से क्या करना है? 30 मिनट्स ऑफ आर हैंड माइनस करना है। अभी 20 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड मतलब 20 into 6 and 30 minutes of R hand मतलब 30 minus 30 into half. This is 120 degree minus 15 degree. The answer is gonna be same 105 degree. Whatever you are comfortable with. हाँ, नॉर्मली प्लस वाला ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो पहला वाला जो है जहां भी बीच में आएगा ना तो वो छोड़ दो, आगे वाले से ले लो। पहले पॉजिटिव निकाल लो, फिर इसको आने को कितना टाइम लगेगा वो प्लस कर दो। तो पॉजिटिव वाला ज्यादा बेटर है, बट आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, क्विकली फर्स्ट यू मेक अ नोट ऑफ दिस, हाँ, मिनट हैंड, आर हैंड, एंड देन डू दिस one example. Okay, after this you write this. चलो कंटिन्यू। So let us see this another problem. The time is 3:40. Okay, so at 3:40 what is the position of R hand and minute hand that you should know. So suppose this is 12, 3, 6, 9. अच्छा, आप वॉच कैसा भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू कैसे आपको बनाना है, ठीक है। चलो 340 को मिनट हैंड कहां पर होगा? ऑफ कोर्स 340 को मिनट हैंड एग्जैक्टली 8 पे होगा, इजंट इट? तभी तो 340 है ना। और आर हैंड कहां पर होगा? 3 और 4 के बीच में, मोर नियर टू 4, क्योंकि 40 मिनट्स हो चुका है। अगले 20 मिनट्स में वो 4 o'clock हो जाएगा, मतलब 4 पे आ जाएगा वो। तो मैं बोल सकता हूं 3 और 4 से थोड़ा सा ही पहले है। तो अभी एक ही मेथड से हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने को। तो पहला लॉजिक क्या बोलता है कि सर वो कहां पर है वो तो मालूम नहीं, तो जो कंप्लीट मालूम है पहले उसको देख लेते हैं। तो कंप्लीट जो मेरा एंगल है वो किसके बीच में आता है? 4 और 8 के बीच में आता है। तो पहले 4 और 8 वाला मेजरमेंट कर लेते हैं। तो आई विल राइट द रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 4 से 8 आने को कितना टाइम लगेगा मिनट हैंड को? 1, 2, 3, 4, मतलब 20 मिनट्स। तो कैन आई से इट इज 20 मिनट्स ऑफ मिनट हैंड। आई नीड टू प्लस और सब्ट्रैक्ट? प्लस, क्योंकि उसके पहले ही है ना वो। अच्छा, अब सुपरफिशियली आप इस तरीके से देखो, ये जो डॉटेड है ये 4 वाला है जहां से मैंने मेजर कर लिया। अब मुझे ये वाला पार्ट ऐड करना है। अब ये वाला पार्ट क्या है कि उसको कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली 4 आने को। तो मुझे बताओ इस आर हैंड को अभी जहां भी है उसको 4 एग्जैक्टली 4 पे आने को कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 20 एग्जैक्टली 4 मतलब 4 o'clock ना।
हाँ एग्जैक्टली 4 आना मतलब 4 o'clock। अभी कितना बज रहा है 3:40, तो उसको कितना टाइम लगेगा 4 o'clock होने को 20 मिनट्स। इसका मतलब 20 मिनट्स ऑफ हम क्या लेंगे आर हैंड। आर यू गेटिंग इट? 20 मिनट्स अगर आर हैंड और चलेगा तो वो एग्जैक्टली किस पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, हाँ 4 पे आ जाएगा। तो 20 मिनट्स ऑफ आर हैंड। सो 20 मिनट्स मिनट हैंड मतलब 20 into 6 and this is 20 into half. So this is 120 degree plus 10 degree. So the answer is 130 degree. Have you all understood? Huh? Can you all try another question? I'll give you, suppose it's 9:20. Okay? Huh? Let's try all of you. हाँ 9:20 कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो क्लॉक का पोजीशंस कैसे होंगे। ओके, there is another pen. I kept it outside. Okay. 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8। हाँ थोड़ा मेरा वॉट क्लॉक अलग बन गया, ठीक है। 9:20 क्या होगा बोलो? 9:20 कहाँ पर होगा? 20 मतलब ये तो पक्का 4 पे होगा, और 9:20 मतलब ये 9 और 10 है। 9 o'clock को तो आर हैंड 9 पे होगा, बट 9:20 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया रहेगा ना, तो आई मे इट मस्ट बी हियर। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। क्लियर है? पक्का? अभी इस एंगल में कंप्लीट एंड टू एंड क्या पता है अपने को? सर 4 से लेके 9 तक पता है, फिर थोड़ा जो ऊपर गया उसको ऐड करना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो 4 से 9 पे आने को टोटल कितना टाइम लगेगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 is 25. So I will say required angle is nothing but what? 25 minutes of minute hand plus, अब मैंने वापस से डॉटेड किया, ये 9 o'clock को था, यहां पर था, अब कितना हो गया 9:20 हो गया है। तो अभी जो पोजीशन है यहां से यहां आने को आर हैंड को कितना टाइम लगा रहेगा? ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। अभी कितना बच रहा है बच्चों? 9:20। मैंने कैलकुलेट कहां से कहां तक किया? 4 to 9। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 9 से वो कितना ऊपर गया, तो 9 से वो कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है? 9 पे था तो कितना 9 o'clock था, अभी 9:20 हुआ है, तो आर अंकल 20 मिनट से ऊपर गया ना। अगर मैं आपसे ये पूछता 10 पे आने को कितना टाइम है, 10 पे आने को कितना टाइम है, तो आप क्या बोलते हैं? 40 मिनट। ठीक है, अभी तो 9:20 हुआ है और 40 मिनट्स लगेगा तो वो 10 पे आएगा। बट मैं तो ये वाला ही पूछ रहा हूं ना, तो ये तो अभी 20 मिनट्स ही हुआ है, तो आई विल से प्लस 20 मिनट्स ऑफ आर हैंड। ध्यान से डायग्राम देख के बताओ, 10 तक लोगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो फिर मुझे उस केस में 4 to 10 लेना पड़ेगा और फिर वो 40 मिनट्स माइनस। तो इतना आगे क्यों जाना है, जितना मिनिमाइज करके कर सके वो करो। अब ये कितना होगा? 25 into 6, दिस इज 20 into half, so this is how much? 150 plus 10, so the answer is 160. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई वन मोर प्रॉब्लम। टेन स्टैंडर्ड एंगल मालूम है ना आपको? कोई भी आप वॉच के शॉप पे जाओगे तो वहां पर जो वॉच बंद करके वो रखते हैं ना, वो नॉर्मली 10 पे रखते हैं। इसका रीजन मालूम है क्या? हाँ, चलो होमवर्क। हाँ,
कोई भी घड़ी के शॉप में जो घड़ी रखी रहती है वो 10:10 पे ही बंद करके रखते हैं, क्यों? ठीक है, तो आपको ये सर्च करके आना इसका रीजन 10:10 को क्यों होती है। चलो हम लोग अभी अपने वॉच को देख लेते। 10:10, दिस इज 12, 6, 3, 9, 1, 2, 10:10. Can you tell me at 10:10 मिनट हैंड कहां पर होगा? Yes, minute hand will be at 2. So minute hand exactly at 2. ठीक है, आर हैंड कहां पर होगा? 10 हुआ है तो जस्ट 10 के थोड़ा सा आगे आया रहेगा। यस और नो? अब देखो, अगर आप कंसिडरेशन में, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर आप एंगल के कंसिडरेशन में 10 से 2 लोगे तो ये 10 मिनट माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 11 to 2 लोगे तो 50 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा। यू गेटिंग इट? क्योंकि अभी 10:10 हो रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैंने 10 to 2 कंसीडर किया तो फिर 10 to 2 तो एक्स्ट्रा हो गया। कितना एक्स्ट्रा हुआ? जितना ये शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ है? 10 मिनट्स। तो वो माइनस कर दो, दैट इज इजियर वे। इस केस में माइनस वाला इजी है। और अगर मुझे ऐड वाला मेथड में जाना है तो मैं 11 कंप्लीट क्या दिख रहा है? 11 to 2, तो 11 to 2 कंसीडर करूंगा। बट 11 to 2 में तो बहुत सारा एंगल नहीं काउंट हुआ, तो इस आर हैंड को 11 पे आने को कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट्स ना। समझ रहा है क्या? तो आपको एक मेथड से आ जाओ कि मेरे एंगल में कौन सा कंप्लीट मिनट दिखता है वो देख लेते। तो 10 तो नहीं है ना मेरे एंगल में, है क्या 10? नहीं, 10 के ऊपर चला गया, तो कंप्लीट 11 to 2 है, तो वो देखते हैं, बाद में प्लस करते हैं। तो 11 to 2 मतलब 5, 10, 15। आई विल से द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू व्हाट? 15 मिनट ऑफ मिनट हैंड। तो ये कहां से कहां तक का कैलकुलेट हुआ बच्चों? 11 से लेके 2 तक कैलकुलेट हुआ। बट मुझे ऐड करना है अभी का आर हैंड के पोजीशन से यहां तक। आप बताओ अभी कितने बज रहे हैं? 10:10। तो जो भी आर हैंड का पोजीशन है उसको 11 पे आने को और कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट्स। तो ये तो 10:10 हो रहा है, 11 आने का मतलब 11 बजना। तो 11 कब बजेगा? 10:10 के बाद। 10:10 के बाद अगले 50 मिनट पे 11 बजेगा ना। तो आई विल से इट इज 50 मिनट्स ऑफ आर हैंड। So this is 15 into 16, this is 50 into half, so it is 90 plus 25. How much it will be? 115. Understood? Surely, जितना ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस नाउ। Now let us see one more problem. Timing है suppose 5:30 और I'll say 5:35. चलो 5:35 पे कैलकुलेट करो। 5:35 5:35 5:35. Tell me the minute hand position. Minute hand position exactly at 7. Sure? मैंने बोला 5:35, तो ऑफ कोर्स 5 से थोड़ा आगे होगा ना। यस और नो? तो अभी मुझे इस एंगल के अंदर कंप्लीट क्या दिख रहा है? 5 to 6, बस 5 to 6। तो ये जो 5 to 6 है वो क्या है मेरा?
रिक्वायर्ड एंगल कैसे लिखेंगे, 5 to 6 नहीं, 6 to 7, 6 to 7, तो मैं 6 to 7 मतलब 5 मिनट ऑफ मिनट हैंड, बट ये तो 6 to 7 हुआ ना, डॉटेड बनाया मैंने, पर ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा को ऐड करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा को ऐड करने का मतलब आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि इस आर हैंड अभी जहां भी है वहां से उसको 6 पे आने को कितना टाइम लगेगा, तो अभी टाइम हुआ है 5:35, आर हैंड 6 पे आएगा मतलब 6 बज जाएंगे, इट इज 6 o'clock, तो 6 o'clock को ये आर हैंड 6 पे आएगा, तो उतना ही एंगल है, तो कितना टाइम है आर हैंड को 6 पे आने को, 25 मिनट्स, तो आई विल ऐड 25 minutes of our hand. So this is 5 into 6. This is 25 into half. So this is 30 plus this is 12.5, isn't it? So this is 42.5 डिग्री। आप इसको डिग्री और मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, बट अभी नो प्रॉब्लम, यू कैन कीप इट एज इट इज। क्लियर? One last sum. Very close. Suppose you have 1:05, 1:05, 1:05 पे आपको एंगल बताना है। हाँ, सोचना जरा किस तरीके से करोगे। मैं थोड़ा इस क्लॉक को एनलार्ज बना रहा हूं क्योंकि क्लोज कॉल होने वाला है यहां पर। कैन यू टेल मी एट 1:05 वेयर विल दैट मिनट हैंड विल लाई? एग्जैक्टली एट 1:15, 1:05 पे ये एग्जैक्टली मिनट हैंड 1 पे होगा। कैन यू टेल मी आर हैंड 1:05 पे कहां होगा? सर 1 बजे तो 1 पे होता, बट 1:05 मतलब जस्ट थोड़ा सा उसके आगे आया होगा, इजंट इट? 1:05, तो बस यही एंगल है, यही एंगल है। तो अब मिनट हैंड का तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ ना, मिनट हैंड तो कब होता, जब 1, 2, 1, 3 ऐसा होता, तो यानी ये एंगल क्या है एक्चुअली, इट इज जस्ट 5 minutes ऑफ आर हैंड। हेलो, दिस स्मॉल एंगल इज नथिंग बट व्हाट, 5 minutes ऑफ आर हैंड। इसमें कोई मिनट हैंड का कुछ हो ही नहीं रहा ना, मिनट हैंड, हाँ अगर इधर होता तो मैं मिनट हैंड का कुछ कैलकुलेट करता है एंगल निकालने के लिए, इट इज जस्ट एन आर हैंड। इज दैट क्लियर? पक्का? तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? यस, 5 minutes ऑफ आर हैंड, विच इज 5 into half, that is 2.5 degree. Have you all understood? Sure, please make a note of this. सो दिस वे, अगर हम अपने को कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई टाइम दिया हुआ और उसमें मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग, देखिए हमने पूरे में 2 ही कंसेप्ट यूज किया। वन इज व्हाट, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 6 डिग्री, एंड 1 मिनट में आर हैंड कितना डिग्री फॉर्म करता है, हाफ डिग्री। उसका यूज करके थोड़ा लॉजिक लगाकर, ठीक है, कि सब में मिनट हैंड आर हैंड किधर है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, I hope you all have understood this. So I'll give you few extra sums also for homework. So after writing this, take down the homework questions now.
You have to do this 5 problems at home. Okay. Now with this, we'll stop for the day here. Just make a note of this. Thank you very much.